अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के तहत हम कुछ रियल टाइम इनहेरिटेंस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये केस 2 है। A man leaves mother and a wife in pregnancy behind. Explain the distribution of his assets worth 50 lakh. ने एक आदमी अपने पीछे अपनी माँ और एक प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़ जाता है। उसकी मीरास की तकसीम समझाएं अगर जुमला मीरास 50 लाख के बराबर हो। देखें, इसको मैंने पिक्चराइज किया है। लेफ्ट पे बीच में मरने वाले की मैयत है, लेफ्ट टॉप पर मदर है, लेफ्ट पर वाइफ है। अब यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज क्रिएट होते हैं, या यूं कहें कि 3 सिचुएशंस क्रिएट होना पॉसिबल है। लेफ्ट बॉटम पर देखें, एक्सपेक्टेड चाइल्ड इज सन। जैसा कि ज्यूरिस्ट ने कहा कि अगर वाइफ प्रेग्नेंट हो तो एक्सपेक्टेड चाइल्ड को सन एज्यूम करते हुए एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर एक्सपेक्टेड चाइल्ड सन है और बॉर्न चाइल्ड भी सन है तो उसका सोल्यूशन इसकी बर्थ के बाद वैलिड रहेगा। राइट बॉटम पर देखें, अगर बॉर्न चाइल्ड डॉटर है तब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स कैसे होंगे। और ऊपर राइट पर देखें, एक थर्ड पॉसिबिलिटी है कि चाइल्ड बॉर्न इज डेड, यानी बच्चा मुर्दा पैदा हो तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। इन तीनों सिचुएशंस को हमने राइट साइड लिस्ट किया है। पहले एज्यूमिंग द अनबॉर्न चाइल्ड एज सन, ज्यूरिस्ट ने जो सजेस्ट किया है कि अनबॉर्न चाइल्ड को सन एज्यूम करते हुए मीरास की तकसीम करें, तो हम बताएंगे कि मीरास की तकसीम कैसे होगी एक पाई डायग्राम की मदद से। फिर सेकेंड पॉसिबिलिटी है एज्यूमिंग द बॉर्न चाइल्ड एज डॉटर, अगर पैदा होने वाला बच्चा बेटा नहीं बल्कि बेटी हो तो फिर मीरास की तकसीम कैसे होगी। थर्ड पॉसिबिलिटी एज्यूमिंग द चाइल्ड इज बॉर्न डेड, ये भी मुमकिन है कि बच्चा मुर्दा पैदा हो, तब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कैसे होगी। देखते हैं पहली पॉसिबिलिटी, सोल्यूशन फॉर सिचुएशन 1, एक्सपेक्टेड चाइल्ड इज सन। क्या करेंगे, अगर चाइल्ड को हमने सन एज्यूम किया है तो शेयर ऑफ मदर होगा 1/6, वो होगा 16.67% ऑफ द टोटल एसेट। वो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल वो होगा 8.3333 लाख, और शेयर ऑफ द वाइफ औलाद की मौजूदगी में 1/8 होगा, वो बनेगा 12.50% ऑफ द टोटल एसेट, दैट कम्स टू 6.25 लाख। अब जो रेसिड्यू है बाकी माल वो बेटे का होगा, क्योंकि बेटा रेसिडियरी होता है। रेसिड्यू कंप्यूटेशन यहाँ बताया गया है, x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6 माइनस 1/8, दिस कम्स टू 70.83% ऑफ द टोटल एसेट, दैट कम्स टू 35.4167 लाख। राइट पाई डायग्राम में हमने इसको समझाया है। रेड कलर का लीजेंड मदर के लिए है, शी गेट 16.67% ऑफ टोटल एसेट्स। ग्रीन कलर का लीजेंड वाइफ के लिए है, शी गेट्स 12.50% ऑफ द टोटल एसेट्स, और सन को मिलेगा 70.83% ऑफ द टोटल एसेट्स। अब पॉसिबिलिटी 2 देखें, जिसमें सेकेंड सिचुएशन क्रिएट होगी। चाइल्ड बॉर्न इज डॉटर, एज्यूम तो करे थे कि चाइल्ड सन होगा, लेकिन अगर चाइल्ड डॉटर है तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। क्योंकि मरहूम को औलाद है लिहाजा शेयर ऑफ द मदर होगा 1/6, दैट कम्स टू 16.67%, दैट इज 8.3333 लाख। शेयर ऑफ द वाइफ होगा 1/8, दैट इज 12.50%, इट कम्स टू 6.25 लाख। शेयर ऑफ द डॉटर चूंकि एक ही है इसीलिए हाफ होगा, दैट इज 50% ऑफ द टोटल एसेट, और वो होगा 25 लाख। रेसिड्यू कंप्यूट करते हैं 1 माइनस 1/6 माइनस 1/8 माइनस 1/2, दैट कम्स टू 20.83% ऑफ द टोटल एसेट्स, दैट इज इक्वल टू 10.4167 लाख। ये रेसिड्यू दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा शेयरर्स में, लेकिन सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन में वाइफ को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। वाइफ को हम शुमार नहीं करते एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द। तो बचे मदर और डॉटर। मदर और डॉटर में रेसिड्यू उनके अपने रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, बार बार डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस तरह से कि फाइनली कोई रेसिड्यू ना बचे या नेग्लिजिबल हो जाए। इसी को हमने पाई डायग्राम में समझाया। देखें, पिंक लीजेंड है मदर के लिए, शी गेट्स 16.67% ऑफ टोटल एसेट्स। डार्क ब्लू कलर है वाइफ के लिए, शी गेट्स 12.50% ऑफ टोटल एसेट्स। डॉटर सिंगल है, दैट्स व्हाई शी गेट 50% ऑफ टोटल एसेट्स। रेसिड्यू है 20.83% ऑफ दिस टोटल एसेट। इस रेसिड्यू को मदर और डॉटर में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनके रेशियोज के हिसाब से। सोल्यूशन फॉर थर्ड पॉसिबिलिटी देखें यहाँ पर, सिचुएशन 3, जिसमें चाइल्ड इज बॉर्न डेड। मुमकिन है कि बच्चा मुर्दा पैदा हो, तब शेयर ऑफ मदर होगा 1/3, चूंकि मरहूम को कोई औलाद नहीं, that comes to 33.33% of total assets, that is equals to 16.666
7 लाख। शेयर ऑफ द वाइफ होगा 1/4, चूंकि मरहूम को औलाद नहीं है, वो बनेगा 25% ऑफ द टोटल एसेट्स, दैट कम टू 12.5 लाख। और रेसिड्यू होगा 1 - 1/3 - 1/4, दैट इज इक्वल टू 41.67% ऑफ द टोटल एसेट्स, इट कम्स टू 20.8333 लाख। यहाँ नोट देखें नीचे, रेसिड्यू शैल बी गिवन टू मदर, चूंकि रेसिड्यू को रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है शेयर्स में एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द। डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द के तहत वाइफ को रीडिस्ट्रीब्यूशन में कंसिडर नहीं किया जाता है, सिर्फ ब्लड रिलेटिव्स को ही रेसिड्यू दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मदर है ब्लड रिलेटिव और कोई नहीं है, इसीलिए टोटल रेसिड्यू मदर को दे दिया जाएगा। राइट पर देखें, पर्पल कलर मदर का लीजेंड है। शी गेट्स 33.33% ऑफ द टोटल एसेट्स, 25% will be given to wife and the residue is 41.67%, it shall be given to mother as per doctrine of Radd. wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin।